हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें हमारी हीरोइन याओ याओ सोते हुए जो भी सपना देख रही होती है वही पूरा ड्रामा बन जाता है और वो कॉलेज के टाइम का सपना देखती है। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम जान सके कि आखिर वो सपने में क्या क्या देखती है। ड्रामा की स्टार्टिंग में याओ याओ सो रही होती है तो उसको सपना आता है जहाँ पे उसके सारे कॉलेज वाले पार्टी कर रहे होते हैं। याओ याओ वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम लिन चाओ होता है उसको देख देख के मुस्कुरा रही होती है। तभी लिन चाओ से एक लड़का कहता है कि भाई आज तो तुम सबको बताने वाले हो ना कि आखिर तुम किसको लाइक करते हो, कौन सी लड़की है वो। लिन चाओ याओ याओ की तरफ देखता है, सब तालियां बजाते हैं। तभी याओ याओ की फ्रेंड्स जिया जिया कहती है कि तुम लिन चाओ को काफी टाइम से प्यार करती हो ना, तो टाइम है ना, वो जा रहा है बताने लड़की का नाम, तो तुम भी उठ के उसको बोल दो ना अपने दिल की बातें। याओ याओ उठती है और कहती लिन चाओ। तभी लिन चाओ कहता है कि वो लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूँ, उसका नाम जियांगशिन है। सब तो शॉक्ड हो जाते हैं, याओ याओ का भी दिल टूट जाता है। तो उसकी फ्रेंड जिया जिया उठती है और कहती है लिन चाओ से कि तुम कितने पागल हो, तुमको पता है ना याओ याओ तुमको कितने साल से प्यार करती है, लेकिन तुम किसी और लड़की का नाम ले रहे हो, तुम्हारे अंदर दिल भी है या नहीं, तुम इंसान हो या फिर क्या हो। तभी जियांगशिन कहती है कि अरे लिन चाओ तो याओ याओ को अपनी बहन मानता है, वैसे भी याओ याओ तो लिन चाओ के टाइप की बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ड्रिंक भी नहीं कर पाती है। वहाँ पे बैठे सभी लोग हंस रहे होते याओ याओ पर। तो याओ याओ वाइन की बोतल उठा के पूरा गट पी जाती है। ड्रिंक पीने के बाद कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और वो वॉशरूम जाती है। तभी याओ याओ हमारे हीरो झाओ जी से टकरा जाती है और उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, और झाओ जी को किस कर लेती है। झाओ जी भी ड्रंक होता है तो वो भी उसको किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं, पता नहीं वॉशरूम में या फिर कहीं और। नेक्स्ट मॉर्निंग हम याओ याओ को देखते हैं जो कि उठ के बस कुछ सोच रही होती है। तो उसकी फ्रेंड जिया जिया कहती है कि क्या तुम भूल गई हो, चलो स्कूल चलते हैं। पता है हमारे स्कूल वाले बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करके एक ऐसे स्टूडेंट को हायर किया है जो कि अब्रॉड से आज आया है और वो हमारे क्लास में हमको पढ़ाएगा, चलो जल्दी से चलते हैं। और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो सीनियर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, चलो ना चलते हैं जल्दी से। जिया जिया याओ याओ का हाथ पकड़ के स्कूल ले आती है और कहती है देखो अपने सीनियर कितने हैंडसम है। याओ याओ जैसे ही अपने सीनियर को देखती है तो वो कहती है ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैंने कल नाइट स्पेंड किया था, अब मैं क्या करूं। फिर झाओ जी पढ़ा रहे होते हैं। तभी याओ याओ से जियांगशिन कहती है कि देखो मैं और लिन चाओ तो अब एक हो गए हैं, तो तुम फालतू में उसके बारे में मत सोचो, नहीं तुम दुखी हो जाओगी ना। तभी झाओ जी सबसे कहता है कि मैंने तो अपने बारे में आप लोगों को बताना ही भूल गया, मेरा नाम झाओ जी है, मैं तुम लोग को एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। सब लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा लगेगा, इतने हैंडसम सीनियर है हमारे। झाओ जी पढ़ा रहे होते हैं, याओ याओ तो अपनी कॉपी से ही अपना मुंह छुपा रही होती है। तो उसकी दोस्त जिया जिया कहती है कि याओ याओ मैं ऐसा क्यों नोटिस कर रही हूँ कि झाओ जी बार बार तुमको ही देख रहे हैं। याओ याओ कहती पागल हो क्या, वो तो हर जगह देख रहे हैं। तभी झाओ जी कहते हैं कि ये जो थर्ड रो में बैठी है गर्ल और जो ग्रे कलर का कपड़ा पहनी है वो खड़ी हो जाए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। याओ अपनी जिया जिया से पूछती है बताओ ना क्या है, तो वो कुछ इशारे में बताती है, वो समझ नहीं पाती। इधर झाओ जी उन दोनों को देख के हंस रहा होता है। तभी याओ कहती है मुझे नहीं पता है। तो झाओ जी कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो। तो याओ कुछ नहीं बोलती है। तो झाओ जी कहते हैं ठीक है क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। वो कहती है ठीक है प्रोफेसर। नेक्स्ट सीन में याओ ऑफिस में जाती है तो झाओ जी कहते बैठ जाओ, कहती नहीं मैं खड़ी ही रहूंगी, मैं ठीक हूँ। तो झाओ जी कहता है अच्छा ठीक है ये लो पानी पी लो, ज्यादा नर्वस मत हो जाओ। याओ पानी पीती है। तभी झाओ जी कहता है कि उस रात तुम ही थी जिससे वो पानी अपने मुँह से निकाल देती है, और वो कहती है नहीं मैं नहीं थी उस रात। तो वो कहता है कि मैंने कौन सी रात की बात की है और क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। याओ कहती प्रोफेसर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं किसी भी अब स्ट्रेंजर आदमी के साथ नहीं सोऊंगी, और प्लीज आप ऐसा मानो ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। इतना कह के भाग के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ और जिया जिया दोनों जा रही होती हैं। तभी वहाँ पे लिन चाओ के दोस्त लोग याओ का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि उसको सुनाते हुए कि अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जियांगशिन है ना, और तुम कल तो उसके पास बैठे थे ना, जिससे याओ की दोस्त जिया जिया गुस्सा हो जाती है। वो कुछ बोलने वाली होती है
तो याया उसको रोक लेती है। तो वो कहती है कि तुमने उन लोगों से कुछ क्यों नहीं बोला और तुम आज इतना उदास क्यों हो। तभी हम याया को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे इस मंथ पीरियड क्यों नहीं हुआ है, क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जाने लगती है और जिया जिया उसको रोकती है। तो कहती है जिया जिया तुम हॉस्टल चलो, मैं वहाँ पे तुमको मिल जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम याया को देखते हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक से टेस्ट कर रही होती है और भगवान से प्रे कर रही होती है कि ऐसा ना होना, और अपनी आंखें खोलती है तो उसमें 2 लाइन होती है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुआ है तो तुम्हारे ब्लड टेस्ट में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं तो तुम्हें मना ही करूँगा कि तुम एबॉर्शन मत कराना, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो। याया कहती है डॉक्टर अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुमने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया और एबॉर्शन करवा लिया तो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा है। तो याया कहती है ठीक है डॉक्टर, मैं बात करूंगी अपने पेरेंट्स से। याया उस रिपोर्ट को लेकर जाती है, तभी सामने से झाओ जी भी आ रहा होता है। याया मन में सोच रही होती है कि अगर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो इसके डैड झाओ जी को भी तो पता होना चाहिए ना। और उसको जाते हुए झाओ जी देखता है और कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। जैसे ही झाओ जी उस डॉक्टर के पास जाता है वो कहता है तुम अब्रॉड से कब आ गए, मतलब दोनों शायद दोस्त होंगे। तो वो कहता है बस अभी आया हूँ, मुझे स्कूल में जॉब मिली है, मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। वो डॉक्टर खुश हो जाता है। तभी झाओ जी पूछता है कि अभी जो ये लड़की आई थी उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। डॉक्टर कहता है अच्छा वो तो प्रेग्नेंट है और हाँ उसके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, और कह रही थी कि उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं अबॉर्शन करवाने के लिए, और तुम तो जानते हो ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो वो कहता है क्या वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहता है हाँ। झाओ जी मन में सोचता है अच्छा तो उस रात की वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई है। वो दौड़ के बाहर आता है। फिर झाओ जी किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक लड़की के एड्रेस का पता करके बताओ, उसका नाम याओ है और वो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। तो उधर से कहता है वो बंदा ठीक है मैं उसका एड्रेस तुम्हारे फ़ोन में भेजता हूँ। इधर याओ को देखते हैं जो अपने घर पे जाती है और मन में सोचती है क्या मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँ, क्या वो मेरी हेल्प करेंगे। तभी हम उसकी मॉम को देखते हैं जो सोचती है कि शायद उसका बेटा हाव हाव आ गया है। तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आओ बेटा मैं तुम्हारे मनपसंद का खाना बना रही हूँ। याओ कहती है मॉम मैं हूँ। तो वो कहती है कि तुम कैसे आ गई हो। तो वो कहती है वीकेंड है। तो वो बहुत अजीब सा मुंह बनाई होती हैं, कहती तुम्हें बताना चाहिए ना, अब मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए बनाई थी, अब मैं तुम्हें क्या दूंगी खाने के लिए। याओ कहती मॉम मैंने आपको कल बताया था। तो वो कहती है क्या, मुझे याद नहीं है, और अपने डैड को कॉल करो कि बाहर से राइस लेके आ जाएं। याओ कहती ठीक है। उसकी मॉम कहती हैं कि तुम तो जब भी घर पे मीट बनता है तुरंत आ जाती हो खाने के लिए। वो लोग खाना लगाते हैं, तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि एक्स्ट्रा राइस मंगवाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। तभी याओ कहती है डैड मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। डैड कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो और अचानक क्यों आ गई हो। याओ रिपोर्ट निकाल के दिखाने वाली होती है, तभी उसका भाई हाव हाव आ जाता है। उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और कहती है जल्दी से हाथ धो लो, मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बनाई है। तो वो कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है अपनी बहन को। तो वो कहती है कि कुछ नहीं बस वीकेंड है ना इसलिए आ गई है खाना खाने के लिए। तभी याओ के डैड कहते हैं बताओ तुम क्या बोलने वाली थी। तो याओ उन सारे खाना को देखकर वॉमिट करती है। याओ की मॉम कहती है कि तुम बिना रीजन के वॉमिट क्यों कर रही हो। याओ कुछ बोलने वाली होती है तो उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से इसको साफ करो, यहाँ पे खाना खाने जा रहे थे, जाके वॉमिट करना है तो वॉशरूम में जाओ। तभी याओ का भाई कहता है मैं तो नहीं खाने वाला, वो चला जाता है अंदर। और उसके डैड भी कहते हैं मैं भी नहीं खाऊंगा, और वो अपनी बेटी को कहते हैं कि अगर तुम बीमार रहती हो तो यहाँ पे क्यों आती हो फालतू में गंदगी फैलाने के लिए। याओ बहुत सैड हो जाती है, वो जल्दी से वॉशरूम जाती है लेकिन उसकी रिपोर्ट वहीं पे गिर जाती है। तभी याओ की मॉम वो रिपोर्ट देख लेती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि याओ बाहर आओ, तुमने ये सब क्या कर दिया, मैंने तुमको पढ़ाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए, तुम यहाँ पे आई हो अपना मुंह काला करके, तुम हमारी बेइज्जती करवाओगी। याओ कहती मेरी बात तो सुन लीजिए। तो उसकी मॉम उसको बहुत डांटती हैं और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारा दोस्त जानता है ना दवा, ले आओ इसको खिला दो। तो वो कहती है मॉम मेरे ब्लड में इन्फेक्शन है, अगर मैं दवा खाऊंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। तो कहती मर जाना, कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी। वो कहती मॉम आप मुझे मरता हुआ देखना चाहती हैं। याओ की मॉम कहती हैं कि अगर तुम शादी से पहले बच्चा पैदा करोगी तो मेरे बेटे हाव हाव के लिए वाइफ नहीं मिलेगी, उसकी शादी कैसे होगी। उसका डैड भी दवा लेने के लिए चला जाता है और याओ को उसका भाई वॉशरूम में बंद कर देता है। वो तो चिल्लाती रहती कि मॉम मुझे खोल दो, मुझे मरना नहीं है। तभी उसका डैड दवा लेके आता है और कहता है कि ये लो खिला दो, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं हमारी बहुत बेइज्जती होगी।
उसकी मम दवा लेके उसको जबरदस्ती खिलाने वाली होती है। तभी वहाँ पे झाओजी आ जाता है और कहता है दरवाज़ा खोलो। वो लोग डर जाते हैं, नहीं खोलते हैं। तभी याओ याओ अपनी मोम के हाथ में दांत काट के भाग आती है, झाओजी के पास पहुंच जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। उसके पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि ये इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गई। वो कहते हैं कि टीचर आप चिंता मत कीजिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो याओ याओ को उठा के ले जाता है तो उसके डैड कहते हैं इसको दोबारा आने दो, मैं इसको बताता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम याओ याओ को हॉस्पिटल में देखते हैं। झाओजी आता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं कैसे बताती कि मेरे पेट में आपका बच्चा है। झाओजी कहता है बताना चाहिए ना। तो वो कहती है मुझे डर लग रहा था। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चे का एबॉर्शन करवाऊंगा। तो वो कहती है अच्छा। फिर वो कहता है सेकंड ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। वो कहती है क्या। तब वो कहता है मुझसे शादी कर लो। तो वो कहती क्या। तब वो कहता है हाँ मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है और मेरे पास खुद का घर भी है और जिस गाड़ी से मैं आता हूँ वो भी मेरा है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और चिंता मत करो, शादी के बाद मेरे पेरेंट्स के साथ तुमको नहीं रहना है, तुम मेरे पास रहना। फिर ही आया अपने आप को चुटकी काटती है और कहती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। लेकिन कहती नहीं मैं तो सपना नहीं देख रही हूँ, जिससे झाओजी उसके ऊपर हंसता है। याओ कहती है कि मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊं। तो कहता हाँ आराम से सोच के बताना। नेक्स्ट सीन में हम याओ को कॉलेज में देखते हैं। तभी वो अपने पेरेंट्स को देखती है। उसके पेरेंट्स सारे स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं कि आपने याओ को देखा है। वो लोग कहते हैं नहीं हमने नहीं देखा है। तो वो लोग कहते हैं कि याओ हमारे फ़ोन का आंसर ही नहीं दे रही है और जल्दी से उसके लिए कोई लड़का ढूंढना होगा और उसकी जल्दी से शादी कर देनी चाहिए और फिर दोबारा उसको घर पे हम कभी नहीं बुलाएंगे, बहुत ही बेकार लड़की है। ये सारी बातें सुनकर याओ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो चलते हैं, शायद वो कहीं और होगी, हम 2 दिन बाद आएंगे कॉलेज। उनके जाने के बाद याओ झाओजी को कॉल करती है और कहती है कि झाओजी चलो शादी कर लेते हैं। वो कहता है तुमने सच में सोच लिया है। वो कहती हाँ मैंने सोच लिया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पेरेंट्स को मत बताना कि हम शादी कर रहे हैं। वो कहता ठीक है। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी याओ कहती है आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिलोगे क्या मुझे। तो वो कहता है वो लोग अभी काम के सिलसिले से बाहर गए हैं, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो वो कहती है अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करेंगे तो। वो कहता है देखो ग्रुप में उन्होंने क्या भेजा है, तुमको बोला है कि तुम बहुत क्यूट हो, बहुत सुंदर हो। वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वो कहता है चलो ठीक है तुम हॉस्टल से अपना सारा सामान पैक कर लो। तो वो कहती क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। वो कहता है हाँ क्यों, तुम प्रेग्नेंट हो, हॉस्टल में कैसे रहोगी, तुमको अपनी केयर करनी चाहिए ना। वो कहती है कि मैं अपनी केयर कर लूँगी। वो कहता है क्या हुआ, मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो क्या। वो कहती नहीं अगर कॉलेज वालों को पता चल गया तो। कहता है क्या मेरे साथ तुम मेरी वाइफ हो, अगर पता चल गया तो क्या होगा। वो कहती बस अभी मैं थोड़ा चाहती हूँ कि तुम सबसे छुपाओ कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो कहता है ठीक है अच्छा। फिर झाओजी याओ को कॉलेज छोड़ता है। नेक्स्ट सीन में याओ बैठी होती है। तभी जियांगसिन लिनचाओ से कहती है मुझे भूख लगी है, तुम अपने इस याओ से बोलो ना मेरे लिए लंच लेके आए। तो वो कहता है याओ से कि मेरी बेबी को भूख लगी है, तुम थोड़ा लंच लेके आओगी क्या। और वहाँ के सारे लोग कहते हैं मजाक उड़ाते हैं याओ का कि देखो तो अभी भी बेचारी कितनी गम में डूबी हुई है। तभी लिनचाओ कहता है कि याओ बहुत दिन हो गए हैं, भूल जाओ ना। तो याओ कहती है कि मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ, और हाँ सुन लो सब लोग कि मेरा बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। तो वो इतना कह के चली जाती है, जिससे लिनचाओ थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी जियांगसिन कहती है लिनचाओ से अरे चिंता मत करो, बस वो तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए बोली होगी और कुछ नहीं। तभी एक लड़की जियांगसिन से कहती है पता है प्रोफेसर झाओजी बहुत ही रिच है और उनकी फैमिली भाई साहब बिजनेस वाली है, बहुत रिच है। अगर उनके साथ कोई शादी कर लेना तो वो तो 80 साल तक आराम से मौज से रह सकती है। जिससे जियांगसिन मन में सोचती है लगता है मुझे अपना टारगेट अब झाओजी को बनाना होगा, और वो अपना हाथ लिनचाओ के हाथ से हटा लेती है। नेक्स्ट सीन में याओ जाती है झाओजी के ऑफिस में और कहती है कि मैंने हॉस्टल के बाहर रहने वाले फॉर्म को मैंने फिल कर दिया है, और वो उसको कोल्ड ड्रिंक देता है। तभी वहाँ पे आ जाती है जियांगसिन, जिससे याओ कोल्ड ड्रिंक को छुपा के वहाँ से चली जाती है। तभी जियांगसिन झाओजी से कहती है कि आपने क्लास में क्या बताया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने क्लास में सब कुछ बता दिया है, तुम जाके अगर समझ नहीं आया है तो क्लास मॉनिटर से पूछ लो। वो इतना कह के चला जाता है, जिससे जियांगसिन कहती है कब तक मुझसे भागोगी।
नेक्स्ट सीन में हम यायो को देखते हैं जो कि जाती है और कहती है कि मुझे अब हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे बाहर रहना है, ये लीजिए फॉर्म। तभी वहाँ का आदमी कहता है कि बिना पेरेंट्स के सिग्नेचर के मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता हूँ। एक बार पता है मैंने ऐसे ही एक लड़की को जाने दिया, उसके साथ कुछ हो गया तो उसके पेरेंट्स यहाँ आके हमें ही डांट रहे थे, इसलिए भाई पेरेंट्स का सिग्नेचर लेके आओ। तो वो बाहर आती है, तभी झाजी कहता है क्या हुआ? वो कहती है पेरेंट्स का सिग्नेचर मांग रहे हैं। तो उसका गाल पकड़ता है और कहता है चिंता मत करो, चलो। फिर से हो जाती है तो वो आदमी कहता है तुम फिर से आ गए, मैं कितनी बार बोलूँ तुम्हें। तभी जब झाओजी आ जाता है तो वो कहता है प्रोफेसर आप यहाँ पे? तो वो कहता है कि हाँ। तब वो कहता है कि इस लड़की को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो वो कहता है कि इसने तो अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं लाया है ना। तो झाओजी कहता है मैं इसका पेरेंट्स हूँ। तो वो कहता है मैं समझा नहीं, आप दोनों का क्या रिलेशनशिप है? तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसको देख के वो आदमी बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि प्रोफेसर इतने रिच आदमी की शादी मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट के साथ हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, तुरंत साइन कर देता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी वो आदमी सोचता है मैं जल्दी से सबको बताता हूँ, लेकिन फिर से झाओजी जाता है उसके पास और कहता है कि हम इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसलिए किसी को मत बताना। तो वो कहता है हाँ, जब तक आप लोग नहीं बताओगे मैं नहीं बताऊँगा। बाहर आके यायो कहती है मैं क्या सपना देख रही हूँ? वो कहता है नहीं, जाओ हॉस्टल और अपना सब कुछ सामान पैक कर लो, हम लोग नेक्स्ट वीक को जा रहे हैं दूसरे घर पे। वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो कहता है कि जाओ क्या देख रही हो? तो वो कहती है कि आप बहुत हैंडसम हैं। इतना कह के वो चली जाती है। झाओजी बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यायो से जिया जिया कहते हैं तुम क्यों छोड़ के जा रही हो हॉस्टल में, अकेले कैसे रहूँगी? तभी वो कहती है कि मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं शादी कर चुकी हूँ। जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है पागल हो क्या, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम कहाँ से शादी कर ली? तो वो कहती है प्रोफेसर झाओजी से। तो वो कहती है अरे उनसे तो कोई भी शादी करने के लिए राज़ी है, सबके वो हस्बैंड है। तो वो उनको फ़ोटो दिखाती है और कहती है ये फ़ोटो। तभी वो जैसे मैरिज सर्टिफिकेट देखती है बेहोश हो जाती है और बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, जिससे वो उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं बोलूँगी, आराम से बोलूँगी, छोड़ो मुझे। फिर वो छोड़ती है। तो वो जिया जिया कहती है मुझे बताओ तुम लोग कब शादी कर लिए? तो वो कहती है मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, जिससे वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर आती हैं। बाहर झाओजी होता है। तो यायो कहती है ये मेरी दोस्त जिया जिया है। तो झाओजी उससे कहता है थैंक यू, तुमने मेरी यायो का सामान पैक करने में हेल्प की। वो कहती है कोई बात नहीं। फिर यायो और झाओजी दोनों चले जाते हैं। जिया जिया तो मन में सोचती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रोफेसर झाओजी से शादी कर ली। वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे लिनचाओ और जियांसी आती हैं। वो लोग यायो के बारे में बुराई कर रही होती हैं, जिससे जिया जिया मन में सोचती है इनको पता चल गया कि यायो झाओजी से शादी कर ली है, तब तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि झाओजी तो लिनचाओ से 10 गुना अच्छा है। तभी लिनचाओ पूछता है यायो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तो जिया जिया कहती है वो तो चली गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है क्या सच में यायो का बॉयफ्रेंड है? नेक्स्ट सीन में याओ और जिया जिया दोनों जा रहे होते हैं कॉलेज। तभी रास्ते में उससे लिनचाओ कुछ पूछता है तो जिया जिया उसका उल्टा जवाब देती है और कहती है कि वो अब तुमसे बात नहीं करेगी क्योंकि उसका तुमसे लाख गुना अच्छा बॉयफ्रेंड है। जिससे वो कहता है कि याओ बताओ वो कौन है जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन याओ की जगह पे जिया जिया बोलती जा रही होती है, जिससे लिनचाओ गुस्सा हो जाता है। तो वो उसके पास आता है गुस्सा होके, लेकिन याओ उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरी दोस्त जिया जिया ने जो बोला है वो सही है और तुम हाँ मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। फिर याओ और जिया जिया वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिनचाओ से पूछती है जियांगसिन कि आखिर तुम याओ से क्यों पूछ रहे थे कि उसका कौन सा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम उससे अभी भी प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो? लिनचाओ कहता है कि याओ तुम्हारे जैसे नहीं है, जिससे जियांगसिन कहती ठीक है जाओ उसी के पास रहो ना। और वो जाने का नाटक कर रही होती है, लेकिन पीछे से सच में जिनसाओ उसको छोड़ के जा रहा होता है। तो जियांगसिन कहती है जाओ जाओ, जैसे ही झाओजी मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा ना तब तुम देखना तुमको कोई नहीं मिलेगा। जिया जिया कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो ऐसे विलन को मेरे पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। याओ खुश हो जाती है और कहती तुमने बहुत अच्छा काम किया।
नेक्स्ट सीन में याओ जल्दी से क्लास खत्म करके बाहर आती है। तभी झाओ जी कहता है कैसा गया क्लास। वो कहती है अच्छा। झाओ जी उसको कुछ खाने को देता है तो वो उसको भी खिलाती है और खुद भी खाती है, बहुत खुश होती है। तभी पास से जियांगशिन आती है और कहती है कि झाओ जी मुझे बचाओ, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। और फिर कहती है कि हमारी क्लास में एक याओ है, वो हमेशा लड़कों को भेजती है मुझे परेशान करने के लिए। उसको लगता है कि वो जिसको पसंद करती है, जिसका नाम लिन चाओ है, मैं उसको पसंद करती हूँ। उसको गलत फहमी है। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो जाओ तुम किसी और से बोलो ना, मुझे क्यों बोल रही हो। याओ गाड़ी के पीछे छुपी हुई होती है। तभी फिर झाओ जी एक आदमी को बुलाता है, कहता है कि ये जो बोल रही है इसको रिपोर्ट में लिख लो और पता करो कि आखिर कौन है जो इसको परेशान कर रहा है। जियांगशिन कहती है ऐसा मत कीजिए, मुझे बस घर तक छोड़ दीजिए। वो कहता है नहीं जाओ, ये तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ वो चली जाती है। तभी याओ उठती है तो झाओ जी कहते हैं अच्छा बताओ मुझे तुम किसको पसंद करती हो। तो याओ कहती है मैं तो बस थोड़ा सा पसंद करती थी लिन चाओ को, लेकिन अब मैं नहीं पसंद करती हूँ बिल्कुल भी। तो कहता है अच्छा उस दिन तुम ड्रिंक उसी की वजह से की थी ना। तो वो कहती है हाँ लेकिन मैं अब उसे पसंद नहीं करती हूँ। वो मुस्कुराता है और कहता है कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम याओ को देखते हैं। उसकी दोस्त जिया कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पैसा नहीं देता है क्या। वो कहती है देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसे से उनको कुछ गिफ्ट खरीद के दूँ, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन तुम उनको मत बताना। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो बताती है कि मैंने सुना है लिन चाओ और जियांगशिन का ब्रेकअप हो गया है। तो वो कहती है वैसे भी मुझे उनसे क्या ही लेना देना है। तभी वहाँ पे लिन चाओ आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत दिन से देखा नहीं था, कैसी हो तुम ठीक हो। वो कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था और तुम भी मुझे पसंद करती थी ना। वो तो जियांगशिन है बीच में आ गई थी, वो बहुत ही बेकार लड़की है। तो याओ कहती है तुम जिसको अपनी गर्लफ्रेंड अभी तक मान रहे थे उसके बारे में बुराइयां मेरे सामने कर रहे हो। जिया कहती चलो यहाँ से, और वो याओ को वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रही होती है। तभी सामने से लिन चाओ आ जाता है और कहता है तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो भी है तुमको पैसे नहीं देता है क्या, जरूर वो कोई ओल्ड मैन होगा इसलिए तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही हो ना। तो वो कहती है कि मुझे परेशान मत करो, नहीं मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा। तो वो कहता है बुला लो ना, वैसे भी सबको पता ही है कि तुम मुझे प्यार करती हो, कोई मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात। तभी याओ को कॉल आता है। तो वो कहता है अच्छा ये तुम्हारे हस्बैंड का कॉल है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड का कॉल है, मैं देखता हूँ कि आखिर कौन है वो ओल्ड मैन। इधर क्लास में हम झाओ जी को देखते हैं। वो कहता है जिया से कि आखिर तुम्हारी आज फ्रेंड नहीं आई है। तो वो कुछ नहीं बोलती। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे याओ ने मना किया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो कहता है हाँ बताओ कहाँ गई है वो। तो वो कहती है कि वो आपको गिफ्ट देने के लिए पैसे कमा रही है, पार्ट टाइम जॉब कर रही है, जिससे वो तुरंत जाता है याओ के पास। इधर हम जैसे ही लिन चाओ को याओ का फ़ोन उठाते हुए देखते हैं, वहाँ पे पहुँच जाता है झाओ जी और फ़ोन ले लेता है। कहता है तुम यहाँ पे क्लासमेट को परेशान कर रहे हो, तुमको पता है ना इसका पनिशमेंट क्या है। जिससे लिन चाओ कहता है प्रोफेसर झाओ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो कहता है कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, इससे मांगो। फिर वो याओ से माफ़ी मांगता है और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। झाओ जी कहता है कि मैंने तुमको इतने सारे पैसे दिए, उतना काफ़ी नहीं है क्या। वो कहती है मैं अपने पैसे से आपको गिफ्ट देना चाहती थी। तो वो कहता है कि अभी तुम अपना केयर करो और बच्चे की केयर करो, बाकी बाद में तुम जब ठीक हो जाना तो मेरे लिए गिफ्ट के पैसे इकट्ठा कर लेना, लेकिन अभी मैं हस्बैंड हूँ, तुमको जो चाहिए मैं वो दूंगा। वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे नहीं समझा, ये मुझे समझ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो कहता है कि चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना है, वो रिपोर्ट कहाँ है। वो कहती है वो तो घर पे है। तो वो कहता है ठीक है चलो घर से ले आते हैं। जाती है याओ घर पे, वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो जल्दी से रिपोर्ट लेके बाहर आती है। तभी वो बाहर देखती है उसके मॉम डैड और उसका भाई सब लोग खेल रहे होते हैं। तभी उसके भाई को चोट लग जाती है, उसके मॉम डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वो सामने याओ को देखते हैं। उसकी मॉम कहती है तुम आ गई, चलो तुम अंदर चलो, हम अभी दवा करवा के ला रहे हैं, तुम्हारे भाई को चोट लग गई है। वो चले जाते हैं। याओ बहुत सैड हो जाती है, मन में सोचती है मेरे पेरेंट्स को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ये तो मुझे और ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं।
हैं। वो जाती है झाओजी को और बहुत तेजी से हग करती है। नेक्स्ट सीन में जब याओ याओ और जिया जिया क्लास के अंदर आते हैं तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं। कहते हैं कि प्रोफेसर झाओजी को लगता है क्रश है हमारी जियांगसिन पर, क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प की है उस लड़के को सबक सिखाने की जो कि उन्हें बुली कर रहा था। और तो और वो लड़का कोई और नहीं लिन चाओ है और उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया है। तभी जिया जिया कहती है नहीं झाओजी ऐसे नहीं है। वहाँ पे जियांगशी आती है और कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है लिन चुआन से, तुम उसके साथ अब रह सकती हो, लेकिन वैसे भी तुम इतनी ख़राब हो कि तुम्हारे साथ कोई भी लड़का रहना नहीं चाहेगा। जिया जिया कहती है कि मेरी याओ याओ बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो वो कहती है कि क्यूटनेस से कुछ नहीं होता है। तभी झाओजी आते हैं तो जियांगशी उनको कहती है आपको प्यास लगी होगी ना, पानी पी लीजिए। तो वो कहती हैं कि कौन हो तुम। तो वो कहती है आपको नहीं याद है आपने मेरी हेल्प की थी। वो कहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं सबका नाम थोड़ी ना याद रखूँगा। जिया जिया बहुत तेज़ी से हंसती है तो झाओजी उसको खड़ा करता है और कहता है कल मैंने जो पढ़ाया था उसके बारे में कुछ बताओ। तो वो कुछ नहीं बता पाती है। तभी जियांगशी उठती है और कहती है कि प्रोफेसर अगर हमको कुछ ना पता हो तो क्या हम ऑफिस में आके आपसे फिर से पढ़ सकते हैं। तभी झाओजी कहता है याओ याओ को कि उठो, और वो उठती है और कहता है कि तुम बताओ कि आखिर कल क्या पढ़ाया गया था। और फिर सबको कहता है कि अगर कोई भी तुम लोग को प्रॉब्लम है तुम लोग क्लास में ही सॉल्व करो, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो जियांगशी बैठ जाती है और वहाँ पे एक दूसरी लड़की कहती है कि इनको तो जियांगशी का नाम नहीं याद है लेकिन याओ याओ का याद है। नेक्स्ट सीन में याओ याओ और झाओजी दोनों हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं। तभी उसकी माँ उसको मिल जाती है और कहती है ये आदमी कौन है, मुझे कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है। तो याओ याओ कहती है ये कोई ड्राइवर है और मैंने ये कार ऑर्डर की है। तो वो कहती है अच्छा मैं भी घर जा रही हूँ, चलो चलते हैं। तो वो पूछती है आप यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हारे ब्रदर को कल चोट लग गई थी ना, इसलिए मैं दवा लेने आई थी। और याओ याओ मन में सोचती है एक बार मुझे चोट लग गई थी तो इन्होंने मुझे ही डांटा था, उल्टा मेरी केयर कभी भी नहीं की थी। याओ याओ की माँ कार को देखती है और कहती है ये तो लग ही नहीं रहा कि ऑर्डर वाली कार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कार है, मैं तो अपनी बेटी की शादी में ऐसा उसको गिफ्ट दूंगी। तो वो याओ याओ से पूछती है तुम क्या दोगे अपने भाई को। तो वो कहती है मैं कुछ नहीं दूंगी, जिससे वो उस पर चिल्लाती हैं। तभी वो कहती है कि मैं क्यों दूँ, आप तो मुझे मारना चाहती थी, मुझे तो अपने हॉस्पिटल में देखा, पूछा भी नहीं मुझे क्या हुआ है। तो उसकी मॉम कहती हैं वैसे भी तुम बचपन से हमेशा हेल्दी रही हो, तुम्हें तो कभी कुछ भी बीमारी नहीं हुई है, और तुम ये बाहर वाले के सामने ऐसी बातें क्यों बोल रही हो। फिर वो कहती रुक जाओ मुझे फ़ीस खरीदनी है अपने बच्चे के लिए। तभी वो उतरती हैं और फीस खरीदने लग जाती हैं। तो याओ याओ झाओजी से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। झाओजी हंसता है और चला जाता है, पीछे उसकी मॉम चिल्लाती रह जाती हैं याओ याओ रुक जाओ। नेक्स्ट सीन में याओ याओ घर आती है और झाओजी कहता है कि तुम्हारे लिए मैं फ़ीस बनाया हूँ। वो लोग बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में याओ याओ की दोस्त जिया जिया कहती है कि अब झाओजी गया है बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर, तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुम बहुत सैड दिख रही हो। वो कहती हाँ। तभी उसको उसके डैड का कॉल आता है, कहता है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लग गई है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो जिया जिया कहती है तुम क्यों जा रही हो, उसका पैर टूटा है तो तुमको क्या है वहाँ जाना। तो वो कहती है अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे पेरेंट्स कल आके स्कूल में ही बहुत ज़्यादा हंगामा मचाएंगे। फिर वो जाती है अपने भाई के पास। उसकी माँ रोते हुए कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर याओ याओ से कहते हैं कि तुम्हारा स्कॉलरशिप आता है ना, तुम दे दो। तो कहती नहीं मेरे ट्यूशन के लिए है वो, जिससे उसकी माँ गुस्सा हो जाती हैं और सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि देखो देखो हमने इसे 20 साल तक पाला है और ये स्कूल जाती थी, वहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई है, अब हमें पैसों की ज़रूरत है। तो ये बोल रहे हैं मेरे ट्यूशन की, पता नहीं वहाँ क्या पढ़ने जाती है। याओ याओ कहती मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। तो वो कहती है कि ऐसी बेटी तो मर जाना चाहिए, जिससे याओ याओ बहुत सैड हो जाती है। चाकू उठा के कहती ठीक है आपकी विश पूरी करती हूँ, अपने आप को हाथ कलाई काटने जाती है। तभी वहाँ पे झाओजी आ जाता है, वो चौकी पकड़ लेता है और उसके हाथ में चाकू लग जाता है। याओ याओ परेशान हो जाती है और उसको हग कर लेती है। झाओजी कहता है चिंता मत करो मैं आ गया हूँ। उसकी मॉम कहती है कौन हो तुम। तो वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है, जिससे वो बहुत शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कैसी वाइफ, इसने तो हमें बताया ही नहीं, शादी कैसे कर ली है, तो अभी स्कूल जा रही थी। तभी वहाँ पे उसका डैड भी आ जाता है और कहता है कौन हो तुम, ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ये तुम्हारी वाइफ है। तो याओ याओ कहती हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सही है, ये मेरे हस्बैंड है, और इतना कह के चली जाती है। तब उसकी मॉम कहती है इसने शादी कर ली बिना हमसे बताए, अब हमको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही पैसा ना ही गिफ्ट मिलेगा।
वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में याओ झाओजी को पीछे से हक करती है, कहती है कि आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा अब। वो कहता है हाँ, फिर वो उसको उठा के बेड पे लिटा देता है, कहता है आराम कर लो। नेक्स्ट डे जब याओ जिया के साथ जाती है कॉलेज, तब वहाँ पे उसको लिन चाओ मिलता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बताया है। जिससे याओ कहती है कि जब मैंने बोला कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और वैसे भी मैं चाहे जो कुछ भी करूँ तुमसे मतलब क्या है। इतना कह के वहाँ से चली जाती है, जिससे लिन चाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जब वो लोग क्लास में आते हैं तो बहुत सारी लड़कियां बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कह रही होती हैं कि झाओजी बोल रहे थे बाहर कि वो हमारे स्टूडेंट में से किसी को लाइक करते हैं। तभी वहाँ पे जियांगसी होती है, वो कहती है और किसको करेंगे, मुझे करते हैं और क्या। सारे क्लासमेट बहुत हंसती हैं और खुश हो जाती हैं। तो फिर जिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रोफेसर तुम जैसी लड़की को पसंद करें। तो जियांगसी कहती है अच्छा, तो फिर क्या वो इस याओ के जैसी लड़की को पसंद करेंगे, ये प्रेग्नेंट है। सुनो सब लोग, इसके पेरेंट्स ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। फिर वहाँ पे टीचर आते हैं, कहते क्या हुआ। जियांगसी कहती है ये प्रेग्नेंट है, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकती हूँ, मेरा आप क्लास चेंज करवाइए। तभी वो कहते हैं कि तूने मुझे बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। जिससे वो कहते हैं अच्छा। फिर वो जियांगसी को ही डांटते हैं, कहते बैठ जाओ, यहाँ पे हर कोई पढ़ सकता है। और वो चले जाते हैं क्योंकि वो वही टीचर होते हैं जिसको झाओजी ने बताया होता है कि ये मेरी वाइफ है, इसलिए वो चले जाते हैं। तभी वहाँ पे झाओजी आता है और वो सीधा याओ के पास जाता है, कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस में पढ़ाता हूँ। जिससे जियांगसी कहती है कि ये प्रेग्नेंट है, इसको मत पढ़ाइए, इसको क्लास से भगा दीजिए। तो वो कहता है कि यहाँ पे हर कोई पढ़ सकता है और वो याओ को लेके चला जाता है। बाहर लिन चुआन मिलता है, वो कहता है कि सर ये प्रेग्नेंट है। जिससे प्रोफेसर उसको बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि पिछली दफ़ा तुमको मैंने पनिशमेंट दिया था वो कम था क्या, जो तुम फिर से इसके बारे में रूमर्स फैला रहे हो, तुमको फिर से पनिशमेंट मिलेगी। इतना कह के वो याओ के साथ चले जाते हैं। जिन चुआन कहता है याओ मैं तो पता लगा के रहूँगा कि आखिर वो भी प्रोफेसर झाओजी के ऊपर, इसलिए वो तुम्हें से ब्रेकअप कर ली है। वो दौड़ के जाता है और पूछता है कि जियांगसी मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम प्रोफेसर झाओजी को पसंद करती हो। वो कहती है हाँ, वो तुमसे ज़्यादा रिच हैं और मैं किसी को भी पसंद करूँ तुमसे क्या। उसको सुना के चली जा। नेक्स्ट सीन में याओ को देखते हैं जो कि नाइटी पहनी होती है और वो शर्मा रही होती है। तो झाओजी कहता है क्या हुआ, तुम छुप क्यों रही हो। वो उसके पास आती है और कहती है कि ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर। झाओजी कहता है बहुत अच्छी लग रही है, मुझे सीड्यूस करने के लिए पहनी हो, पर चिंता मत करो, तुम कुछ भी पहनती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। उसके पास जाता है तो याओ उसको किस करती है, वो भी उसको किस करता है। नेक्स्ट सीन में याओ जा रही होती है तो लिन चाओ आता है और कहता है कि मैंने जियांगसी से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो झाओजी के पास है, उसके साथ रहती है और हाँ उसी ने मुझे सीड्यूस किया था, इसलिए मैं उसके पास गया, उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता क्योंकि तुम मुझे इतने साल से इतना प्यार करती थी। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो वो कहता है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो तो मैं सच में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो कहती है कि पहली बात तो मैं मैरिड हूँ, दूसरी बात ये बच्चा मेरे हस्बैंड का है, इसलिए अपने काम से काम रखो। इतना करके वो चली जाती है। तो लिन चाओ अपने मन में कहता है कि आखिर मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक उस वाइल्ड मैन को छुपाती हो मुझसे। तभी लिन चाओ के पास याओ के पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं तुमको याओ मिली। वो कहता है हाँ चलो मैं तुमको मिलाता हूँ। वो याओ के पास उसके पेरेंट्स को ले जाते हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नंबर ब्लॉक करने की, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो वो कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। जिससे वो उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि आखिर वो कौन है जिसने तुमसे शादी की है और तुमको स्कूल टाइम में ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है, मुझे यहाँ पे बुलाओ उसको, वो कौन है मुझे देखना है। और लिन चाओ भी कहता हाँ हाँ कॉलेज में ही बुलाओ। तो वो कहती है कि आप घर जाइए, मैं उसके साथ आऊँगी घर पे। तो वो कहती है नहीं नहीं कॉलेज में ही बुलाओ। वो कहती है आप चाहती हैं कि मेरा यहाँ पे बदनामी हो। उसकी मॉम कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, उसको बुलाओ यहाँ पे। तो वो कहती है अगर आप ऐसा करेंगी ना तो मैं आपके बेटे के कॉलेज जाऊँगी, वहाँ पे उसकी बदनामी करूँगी, बोलूँगी कि उसकी भी गर्लफ्रेंड है, वो भी इतनी छोटी एज में, उसको स्कूल से ही निकाल देंगे। तो उसकी मॉम कहती है तुम अपने भाई के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो वो कहती ठीक है जाओ फिर घर जाओ, मैं आऊँगी ना अपने हस्बैंड को लेके। तभी लिन चाओ कहता है नहीं यहीं पे बुलाओ। तो वो उसको भी चिल्लाती कहती है तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, कितनी बार तुमको बोलती हूँ कि मेरे बीच में मत आया करो। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है।
तभी यायाओ के पेरेंट्स कहते हैं कि हम वेट करेंगे, आना ज़रूर। वो लोग चले जाते हैं तो यायाओ की दोस्त जिया जिया कहती है कि इतने घटिया लोगों से तुम कब दूर होगी यार। तो वो कहती है कि बस बहुत जल्द। नेक्स्ट सीन में हम जियांगसी को देखते हैं। उसकी दोस्त कह रही होती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड झाओजी से बोलो ना कि कुछ क्वेश्चन पेपर हमको दे दें क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हम तैयारी कर लेते हैं। तो वो कहती ठीक है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करूंगी। तभी वहाँ पे याया और जिया जिया आती हैं। तो जियांगसी कहती देखो सेमलेस लड़की आ गई है, इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, हमेशा चली आती है स्कूल में, प्रेग्नेंट है फिर भी। जिया जिया कुछ बोलती है तो वहाँ की लड़कियाँ कहती हैं कि तुम झाओजी की गर्लफ्रेंड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो जिया जिया कहती है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, झाओजी की गर्लफ्रेंड याओ याओ है, और तो और झाओजी याओ याओ के हस्बैंड है। जिससे वो लोग उन पर हंसती हैं और कहती हैं क्या ख्वाब देख रहे हैं ये लोग। जियांगसी कहती है याओ याओ तुम तो एक वर्ल्ड मैन के बच्चे की माँ भी बनने वाली हो, ऊपर से तुम झाओजी के बारे में सोचती हो। उसके ऊपर बहुत हंस रही होती हैं। तो जिया जिया कहती अच्छा तुम झाओजी की गर्लफ्रेंड हो तो जाके उनके प्राइवेट ऑफिस में 10 मिनट तक रुक के दिखाओ। तो वो कहती है क्यों नहीं रुक के दिखाऊंगी, और जाती है। उसके पीछे पीछे और सारी लड़कियां भी जाती हैं, कहती चलो चलो देखते हैं। इधर जियांगसी जाती है झाओजी के ऑफिस में और कहती है कि आपने जो क्लास में मुझे पढ़ाया था मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्या आप यहाँ पे बता सकते हो। तो वो तुरंत अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और कहता है कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। वो कहती है क्या करूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ ध्यान तो आप पर ही था। तो वो कहता है थोड़ा तमीज़ से बात करो। तो वो कहती है क्या तमीज़ दिखाऊं, मैं तो तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। वो कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। वो कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो सिंगल है ना। ऑफिस के बाहर खड़ी सारी लड़कियां कह रही हैं देखो ना जियांगसी उनकी गर्लफ्रेंड है, तभी तो इतनी देर तक वहाँ पे रुक पाई है, और प्रोफेसर ने उनको बाहर भी तो नहीं निकाला है। तो जिया जिया कहती है याओ याओ से कि जाओ देखो ना आखिर क्या हो रहा है। वो कहती है अरे ठीक है, मुझे विश्वास है उन पर। इधर प्रोफेसर झाओजी उसको डांटता है और कहता है कि दोबारा से कभी भी मेरे सामने मत आना, यहाँ से चली जाओ। वो जाते वक्त अपनी लिपस्टिक बिगाड़ती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर देखती हूँ आप कब तक मुझसे झूठ बोलते हो। फिर झाओजी से कहती है मैं फिर से आऊँगी, और बाहर आती है बहुत स्टाइल मारते हुए। सारी लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि झाओजी ने क्या किया है, तुम्हारी लिपस्टिक भी बिगड़ी है, उन्होंने किस किया है क्या। तो वो हंसती है और फिर वो कहती है देख लिया ना कि वही मेरे बॉयफ्रेंड हैं। जिया जिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है। जियांगसी याओ याओ का थोबड़ा पकड़ के कहती है कि क्या करे ये बेचारी, कोई भी तुमको पसंद नहीं करता है ना, इसीलिए किसी को भी अपना हस्बैंड अपना बॉयफ्रेंड बनाती फिरती रह रही हो ना। याओ याओ की जगह जिया जिया बोलती है कि तुमसे क्या मतलब है, तुम यहाँ से चली जाओ। जिससे वो इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी जिया जिया कहती है जाके तुम पूछो ना झाओजी से क्या हुआ अंदर। तो वो कहती है मुझे उन पर विश्वास है। तो कहती पूछो जाके ना। वो कहती ठीक है। याओ याओ ऑफिस के अंदर आती है तो झाओजी पूछता है क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि जो अभी लड़की आई थी क्या तुम उसको लाइक करते हो। तो वो कहता है पागल हो क्या, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो वो कहती है वो तो क्लास में कह रही थी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि अरे लोग तो कहेंगे ही, क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। वो कहती है लेकिन क्या आपको उसके जैसी सेक्सी लड़की पसंद है। वो कहता है पागल हो, मुझे उसके जैसी लड़की पसंद होगी, तुम कितनी क्यूट कितनी प्यारी हो। तो वो कहती है कि पर वो तो बहुत अच्छी है, क्लास में उसको सब बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वो कहता है कि मुझे वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और हाँ दुनिया में हर तरीके की लड़की होती हैं, लेकिन मुझे तो तुम पसंद हो ना। जिससे याओ याओ खुश हो जाती है और फिर वो पूछता है तुम आज रात क्या खाओगी। वो कहती है आज मेरे कॉलेज में मेरे पेरेंट्स आए थे और बहुत हंगामा कर रहे थे। तो वो कहता है ठीक है चलो तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलते हैं, मिल के बातें कर लेते हैं। वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मत जाइए। तो वो कहता है क्यों डर लग रहा है। वो कहती है वो आपसे पैसे मांगेंगे, मुझे नहीं पसंद है कि हमारी शादी एक बिजनेस शादी जैसा हो जाए। वो कहता है कि अगर मुसीबत आई है तो उससे भागना अच्छी बात तो नहीं है ना, चलो मिलके सॉल्व करते हैं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो कहती है ठीक है। फिर वो लोग जाते हैं याओ याओ के पेरेंट्स के पास। उसकी माँ उसको देखते ही डांटती, कहती तुम्हारी हिम्मत हो गई यहाँ तक आने की। तो वो कहती है अगर आपको बात नहीं करनी तो मैं चली जाऊँ। तभी अंदर से डैड भी चिल्लाता है हाँ चली जाओ ना, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो मम कहती है आओ अच्छा बात करते हैं। अंदर वो लोग जाते हैं। उसकी मम उस पर बहुत चिल्लाती हैं कि तुम हमें बिना बताए शादी कैसे कर ली। तभी झाओजी उनको 5 मिलियन का गिफ्ट देता है, जिससे उसका डैड तो बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि यार इतना पैसा क्या करें। तो वो कहती है क्या करें, इतना पैसा दिखा रहे हो, पता नहीं इसमें पैसा हो भी या नहीं।
लेकिन तभी वो झाओ जी को ध्यान से देखती हैं और कहती हैं ये तो वही लड़का है ना जो कि ड्राइवर बना था। और याओ को डांटती हैं, कहती तुम मुझे झूठ बोल रही थी और वो कार इसी की थी। और अपने हस्बैंड से कहती हैं वो कार बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड थी। तभी वो बहुत प्यार से झाओ जी से बोलने लगती हैं, और बताओ तुम्हारी फैमिली क्या करती है। तो याओ कहती है इतने प्यार से क्यों बोल रही हैं, अभी तक तो आप इसे वाइल्ड मैन कह के बोल रही थी। वो कहती तुम चुप रहो, हमने तुम्हें पाला है, हम पूछ नहीं सकते हैं क्या कि तुम किससे शादी की हो किससे नहीं। झाओ जी भी अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है, मेरे पेरेंट्स बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, मेरे पास कार है, 5-5 बंगले हैं। वो लोग तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। झाओ जी कहता है मैं आपको ये 5 मिलियन दे रहा हूँ, और तो और मैं आपके बेटे की स्कूल का और सारी चीज़ें, मैं उसको जॉब दिलाने में भी उसकी हेल्प करूँगा, पर आप एक प्रॉमिस कीजिए कि आप दोबारा से याओ को परेशान नहीं करोगे। वो लोग तो लालची ही होते हैं, कहते ठीक है नहीं करेंगे। फिर याओ और झाओ जी दोनों वहाँ से चले आते हैं। घर आकर याओ कहती है अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो वो कहता है कि तुम कोई बेचने की चीज़ थोड़ी ना हो कि उसकी हो, तुम तो एक अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी लड़की हो जिसका मैं हस्बैंड हूँ, और मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा। जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब हम साथ रहेंगे, हमारा बेबी भी अब बहुत खुश रहेगा ना। वो कहता है हाँ। नेक्स्ट डे याओ और जिया दोनों लाइब्रेरी जा रहे होते हैं। तभी सामने लिन चाओ आता है और कहता है कि चलो ना मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी चलता हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो या फिर ना हो। तो वो कहती है मुझे परेशान मत करो, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसकी किताब छीन रहा होता है। तभी पीछे से झाओ जी आ जाता है और कहता है तुम फिर से परेशान कर रहे हो ना। वो कहता है नहीं सर। फिर वो याओ से कहता है तुम लाइब्रेरी जा रही हो। वो कहती हाँ। वो कहता चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर लिन चाओ मन में सोचता है कि प्रोफेसर झाओ जी तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है याओ से। झाओ जी याओ की बुक ले लेता है और फिर कहता है चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में याओ लाइब्रेरी से आती है, बहुत थकी होती है। तो वो कहते तुम बहुत थक गई हो। वो कहती हाँ। तभी झाओ जी को उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है। वो कहती हैं हम एयरपोर्ट में हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और कहती हैं कि हमने अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए गिफ्ट भी ख़रीदा है। तो वो कहता है अच्छा, और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। वो कहता है आप लोग आराम से आइएगा। फिर वो कॉल कट कर देता है और याओ कहती है ग्रैंड माँ और तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं। वो कहता हाँ ज़्यादा नर्वस मत हो, सब कुछ ठीक होगा, वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। तो वो कहती है वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनको पता चला कि मेरी फैमिली ऐसी है तो फिर वो मुझे नहीं पसंद करेंगे। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में याओ झाओ जी के साथ कार से आती है कॉलेज, और जब वो उतरती है तो उनको लिन चाओ और उसके दोस्त लोग देख लेते हैं। कहते हैं कि ये तो प्रोफेसर झाओ जी है ना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये एक टाइम पे ही 2 लड़कियों के साथ खेल रहे हैं, इतने ज़्यादा जेंटलमैन लग रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था ऐसा करेंगे। ये तो जियांगसी और याओ दोनों के साथ खेल रहे हैं। नेक्स्ट सीन में याओ और जिया दोनों पढ़ रही होती हैं। तभी जियांगसी आती है और वो याओ पे चिल्लाती है, कहती है कि तुम तो एक दूसरे आदमी की प्रेग्नेंट भी हो, ऊपर से तुम झाओ जी के कार में बैठ के तुम कॉलेज आई हो, आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिससे वो कहती है अच्छा तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो जल्दी से कॉल करके उसको बुलाओ। तो वो कहती है अभी बहुत बिजी हैं। और तुम तो हॉस्टल छोड़ के कहाँ रहती हो, किसी आदमी के साथ सोती हो ना। और वो लिन चुआन है ना। तभी लिन चुआन आता है, वो उससे पूछती है ये तुम्हारे साथ कल रात सोई थी ना। वो भी झूठ बोलता है और कहता है हाँ। सारे लोग बहुत हंसने लगते हैं और याओ को कहते हैं ये पता नहीं कितनी घटिया लड़की है। वो कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तभी जियांगसी कहती है अच्छा बताओ किसके साथ सोई थी। तभी पीछे से झाओ जी आता है और कहता है कल रात ये मेरे साथ सोई थी, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है चलो मेरे पेरेंट्स से इंतज़ार कर रहे हैं। और वो लिन चुआन को डांटता है, कहता है दोबारा से अगर तुमने याओ को परेशान करने की कोशिश की या फिर उसके बारे में कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। वो कहता है सॉरी। उन लोगों के चले के जाने के बाद वहाँ की लड़कियाँ जियांगसी से पूछती हैं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ये याओ के करीब इतना क्यों रहता है। वो कुछ नहीं बोल पाती है। नेक्स्ट सीन में झाओ जी याओ को अपने पेरेंट्स और ग्रैंडमा से मिलवाता है। ग्रैंडमा उसके पेरेंट्स उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है कितनी प्यारी कितनी ब्यूटीफुल है, और उसको कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, चलो मैं दिखाती हूँ। उसको ले जाते हैं। तभी
झाओ जी की मोम उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, ये बताओ तुमने उस लड़की को bully तो नहीं किया है कि वो तुमसे शादी कर रही है? वो कहते हैं, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमा याओ को बहुत सारा गिफ्ट दिखाती हैं तो वो कहती है, ग्रैंडमा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कहती है, अरे कुछ नहीं तुम्हारे आगे। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं याओ से कि तुम्हारे पेरेंट्स से हम चलो मिल लेते हैं। तो झाओ जी कहता है कि मॉम डैड इसके पेरेंट्स और इसके बीच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चल रहा है, इसलिए अभी नहीं मिल सकते हैं। वो कहते हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसकी मॉम झाओ जी से कहती हैं कि अभी याओ बहुत यंग है और तुम बड़े हो तो इसका ख्याल रखना, इसकी अभी पहले स्टडी पूरी हो जाए तभी तुम लोग कुछ करना। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो झाओ जी से कहती है, क्या तूने बताया नहीं अपने पेरेंट्स को? तो वो कहता है, मॉम डैड मुझे कुछ कहना है। वो कहते हैं, हाँ बोलो। तब वो कहता है कि याओ प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम? तभी ग्रैंडमा कहती है, अरे कोई बात नहीं है, बस तुम याओ का अच्छे से ख्याल रखना, क्यों तुम लोग डरा रहे हो याओ को? झाओ जी कहता, मॉम डैड हम दोनों बस एक एक्सीडेंट की वजह से मिले हैं, पर मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। याओ भी धीरे से कहती, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। झाओ जी की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और झाओ जी भी बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब झाओ जी याओ को छोड़ने कॉलेज आता है तो उनको जियांगशी और लू चुआन भी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तभी ली चुआन कहता है कि ज़रूर याओ के पेट में प्रोफेसर झाओ जी का ही बच्चा होगा। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरी क्लास में सबको पता चल गया कि याओ झाओ जी की गर्लफ्रेंड है तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? वो कहती है, हाँ। फिर वो उसको कुछ प्लान बताता है। वो बहुत खुश हो जाती है और जाती है डायरेक्ट झाओ जी के ऑफिस में। वो कहता है, क्या काम है, यहाँ से चली जाओ। वो कहती है डायरेक्ट कि याओ के पेट में तुम्हारा बच्चा है। वो कहता है, तुमसे क्या मतलब है? और दरवाज़ा खोलता है, कहता है, यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, और वो अपने आप को मारती है, अपनी लिपस्टिक बिगाड़ती है, कपड़े भी इधर उधर फैला के चिल्लाती है कि देखो प्रोफेसर झाओ जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तभी बाहर से आ जाता है लिन चुआन, जो कि उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो झाओ जी से कहता है, आप ऐसा करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने आज सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अब आपको तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। झाओ जी ऊपर देखता है कैमरा लगा होता है तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है तुम दोनों को ज़्यादा दिन तक नहीं देखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक बच्चा जाता है क्लास में और कहता है कि झाओ जी सर जियांगशी के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहे थे, चलो जल्दी से। सब लोग जाते हैं और वहाँ पे हेडमास्टर भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं झाओ जी से कि क्या हो रहा है? तो जियांगशी कहती है कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो ली चुआन भी कहता, हाँ सर मैंने भी देखा है, ये देखिए मैंने रिकॉर्ड भी किया है। याओ कहती है, झाओ जी ऐसा कर ही नहीं सकते, वो मेरे हस्बैंड हैं। झाओ जी कहता है, चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे कैमरे लगा रखे थे। और वो पहले वाली रिकॉर्डिंग भी सबको सुनाता है, जबकि जियांगशी उनके ऑफिस में गई थी कि मैं आपको लाइक करती हूँ। वो सब देख के सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। झाओ जी कहता है, मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब तुम दोनों को पुलिस ही देखेगी। तो लू चुआन कहता है, याओ से मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ बचा लो। तभी हेडमास्टर कहते हैं, तुम लोग एडल्ट हो, अब तुमने ये सारी गलती की है तो उसकी सज़ा भुगतो। अगर तुम लोगों को छोड़ दिया गया तो आगे भी कोई टीचर आएगा तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में याओ और झाओ जी दोनों बैठे होते हैं। तभी झाओ जी कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। वो कहती है, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है। वो जाती है गिफ्ट लेने। तभी झाओ जी उसको रिंग दिखाता है और वो कहती है, मैंने भी रिंग लिया था तुम्हारे लिए। फिर झाओ जी उसको रिंग पहनाते हुए प्रपोज करता है और याओ भी उसको प्रपोज करती है। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज आती है तो सारी लड़कियां उससे सॉरी बोलती हैं। याओ कहती कोई बात नहीं और फिर वो बैठी होती है, बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में याओ को फर्स्ट प्लेस पे आने पर ट्रॉफी मिलती है और मेडल भी मिलता है। वो मन में सोचती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैं तो एकदम से टूट गई थी, लेकिन जब से झाओ जी मेरे लाइफ में आ गए हैं तब से मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं। लोग सही कहते हैं कि सच्चा प्यार आपको हर खुशियाँ देता है और झूठा प्यार वो तो बस आपको गिराने पे ही पड़ा होता है। इसलिए ऐसे प्यार से हमेशा दूर ही रहना चाहिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए बने हैं और अच्छे हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।